वो गोल कंप्लीट करना है तो ही जाके सोना है आपको। ये नहीं कि आपका 10 बजे का टाइम टेबल है तो 10 बजे जाके सोना ही है, नहीं। जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता तब तक आपको नहीं सोना है। जितना खींच सकते हो, 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम नींद होनी चाहिए आपकी पूरे दिन में। आपकी फटनी चाहिए, इतनी नींद ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपकी फटी होनी चाहिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा बिहेवियर लाओ अपने अंदर। 70 दिन बचे हैं सिर्फ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मनीष, मैं हूँ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। तो बहुत दिन के बाद अपन वापस आ चुके हैं वीडियो बनाने, ठीक है। आप लोग के लिए जो भी आप लोग को दिक्कत आने वाली है वो सब हम लोग दूर करने वाले, ठीक है। स्पेशली ये नीट 2025 के लिए, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पहले तो क्या क्या अपडेट आ चुके हैं, और आपको अगर नहीं पता तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अपडेट ये है, हम लोग लाइन बाय जाएंगे, ठीक है। हमारा टाइमलाइन नहीं होगा, पहले अपडेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर फॉर्म, फिर उसके बाद क्या दिक्कत किसको आ रही है, कितना मार्क्स आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, इतना मार्क्स आ रहा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और बाकी और भी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना है कि जो न्यू पैटर्न आ चुका है वापस। न्यू पैटर्न नहीं बोल सकते इसको, हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड पैटर्न था पहले का, 2019-20 का पैटर्न है, ठीक है। ये विद बिफोर कोरोना का पैटर्न है, ठीक है। कि 180 क्वेश्चन आते थे, 90 बायो फॉर 45 फिजिक्स, 45 अपना ये केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे और कंपलसरी क्वेश्चन होते थे। फिर क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ कि कोरोना की वजह से पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया कि 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो 35 क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन ए में, और 15 क्वेश्चन होता था इसमें सेक्शन बी में। उसमें से आपको 10 करना था, चॉइस होता था उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, रैंक बहुत, मतलब समझो अगर मेरे को 15 में से 15 में पास ऑप्शन है, ठीक है, 5, तो मैं तो 10 से 10 मेरे राइट हो सकती है वहाँ पे। तो इसके से क्या था, रैंक बहुत ज़्यादा था। तो अभी नया पे पैटर्न निकाल दिया वापस से, लोग ने वापस से पुराना वाला पैटर्न ला दिया। उसमें क्या होगा, पहले आपको टाइमिंग कितना मिलता था, 3 और 20 मिनट, ठीक है। तो अभी सब कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वापस से आ गया फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, और बायो में भी तुम्हारा आ गया 90 क्वेश्चन, ठीक है। ये कंपलसरी होगा, और आपको टाइम दिया जाएगा कितना, 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पुराना वाला आ चुका है, ये आपका रहा नोटिस रहा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, और फॉर्म भी आ चुका है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, रिमाइंडर दे देता 7 मार्च, ठीक है। उसके पहले के पहले सब फॉर्म वगैरह आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट अभी से जमा कर लो आप लोग, ठीक है। और बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग स्मार्ट ही हो, ठीक है। कुछ फॉर्म भरने में कुछ अगर आपको दिक्कत आ रही होगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं आप लोग को वहाँ पे कमेंट में आप लोग को आंसर दे सकता हूँ कि आप लोग को ये करना, सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो नीट 2025 को बस 70 दिन बाकी है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, लोग पूछते कितना पढ़ना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, जिसको अभी तक कुछ नहीं पता, स्टार्ट ही नहीं किया है उसने, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जिसको 200 से 300 मार्क्स आ रहे हैं, तीसरी कैटेगरी है जिसको 300 से 450 मार्क्स आ रहे हैं, और चौथी कैटेगरी जिसको 450 से 590 600 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, चलिए। तो पहले बात करते हैं जिसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखा है, 70 दिन में नीट क्रैक कीजिए, 30 दिन में नीट क्रैक कीजिए, 50 दिन में नीट क्रैक कीजिए, 3 महीने में नीट क्रैक कीजिए, 2 महीने में नीट क्रैक कीजिए। बहुत सारा वीडियो देखा रहेगा सब लोग ने कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो मैं तुम लोग को एक चीज बात बता दूं, ठीक है। तो ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है 2 साल के, 11th और 12th 2 साल के इस पर डिजाइन किया गया है कि बच्चे इतने 1 साल में ये पढ़ेंगे, 1 साल दूसरे साल में ये पढ़ेंगे, और नीट का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो 2 साल के हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है। अब आप बोलोगे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको मैं अगर मैंने 2 साल का खाना मैंने बोला ये 1 महीने में खा लो, क्या आप खा पाओगे क्या 2 साल का खाना? नहीं खा पाओगे, ऑफकोर्स नहीं खा पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। आप देखो, इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता मैं, पॉसिबल है, आप लोग के ऊपर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपको मैं बोलूँ 2 साल का कोर्स आप 3 महीने में, 2 महीने में करने जाओगे, तो क्या ये बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत किए करो, 1 शॉट वीडियो देखो, पेपर लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो जितना हो सके उतना रगड़ो, दिन के 15-15 20-20 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। तो ये जाके आपका हो सकता है। अगर आपको पहले से कुछ आता है बट आप
खाली आपको अभी रिवीजन चाहिए तो वन शॉट वीडियोस देखो, पीडब्ल्यू का उम्मीद सीरीज चालू है, ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज, इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने भी वही सॉल्व किया था मेरे टाइम पे, आप लोगों को भी मैं वही बोलूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं 200 टू 300 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, ठीक है। 200 से 300 मार्क्स जिसको आ रहे हैं, तो 200 से 300 जिसको मार्क्स आ रहे हैं, देखो आपके आपके लैग कहाँ पे हो रहेगा कि आपने थियरी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको आता ही नहीं है, तो आप इसलिए रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। कम से कम एक चैप्टर के ऊपर 100 से 200 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोग का नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप लोग को टारगेट ही रखना है, रोज का 50 क्वेश्चन टारगेट रखना है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुनो, हर सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, तो आपको रोज का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर इसका कोई भी टॉपिक उठाओ, कुछ भी सॉल्व करना चालू करो। मैंने समझो फिजिक्स है, फिजिक्स का अल्टरनेट टॉपिक उठाओ, आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, तो टॉपिक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपको नहीं आ रहा उसको रिवाइज करो वापस से, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन टेक्निक होता है, मतलब आपको ये नहीं है कि थियरी रिवाइज कर लो पूरा फिर क्वेश्चन रिवाइज करो, ऐसा नहीं। एमसीक्यू सॉल्व करो, ऐसा नहीं, पहले एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर जो रॉन्ग हुआ है वो रिवाइज करो, ठीक है। जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको मेन फोकस करना है थियरी पे भी, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपका बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 300 से 450 मार्क्स जिसको आ रहे हैं, ठीक है। आपका थियरी स्ट्रांग है, ठीक है, आपका थियरी लगभग स्ट्रांग होगा। आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, एमसीक्यू। आप एमसीक्यू नहीं बना पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन देख के आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, कैसे करना है इसे, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। अगर स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको वो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है। आपने थियरी तो एकदम मस्त पढ़ा है, ठीक है, बट आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आपको कहाँ से आएगा। तो आपको है ना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है अभी, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है, कितना भी मार्क्स आन दो आपका, एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे तो आप लोग का मार्क्स एनहांस ही होगा, कम नहीं होगा कभी, ठीक है। और आप लोग सिली मिस्टेक करना कम कर दीजिए। मतलब सिली मिस्टेक में क्या आता है, बबलिंग रॉन्ग कर दिया किसी ने कोई वैल्यू कुछ और पुट कर दी, किसी ने कुछ ऑप्शन को अलग देख लिया, मतलब ए बी सी डी होता है, किसी ने ए बी सी करके कुछ मार्क कर दिया, अलग मार्क कर दिया, किसी ने बबलिंग बाहर कर दी, ये सब आते हैं सिली मिस्टेक में, ठीक है। तो आप लोगों को सिली मिस्टेक भी अवॉइड करनी पड़ेगी। ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। जब आप लोग टेस्ट देते हो तो टेस्ट में फर्स्ट समझो मैंने आज टेस्ट दिया, ठीक है, तो आज मेरा इतना रॉन्ग हुआ, क्या क्या मिस्टेक हुई, मेरे से ये दिक्कत हुआ, तो ये चीज को नेक्स्ट वाले टेस्ट में अप्लाई करो कि ये सेम चीज मेरे नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। ये इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये चीज वापस से ना हो, ठीक है। आप आगे गए, सेकेंड टेस्ट देने गए, ठीक है, अब इतना ध्यान रख के जाओगे कि मेरे से ये दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलो 2-3 मिस्टेक सॉल्व हो गई आपकी, अब एक और बच गई। अब नेक्स्ट वाले टेस्ट में आपको देना है कि ये जो मेरे रह गई ये मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक जो मैं बार बार कर रहा हूं वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना है। अब मैं बात करता हूं जिसको 450 से लेके 590 या तो 600 मार्क्स तक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या है, आप लोग का थियरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया ही होगा, आप अब सिली मिस्टेक कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे होगे, वही सेम सिली मिस्टेक जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो आप लोग को तो देखो, अब आप लोग को थियरी पढ़ लिया है आपने, आपका थियरी बहुत स्ट्रांग है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, ठीक है। और आपके सिली मिस्टेक जो कर रहे हो वो आपको अवॉइड करनी है। ये कैसे होगा, ये कैसे कर सकते हो आप लोग, सिंपल, आपका थियरी हो गया है, ठीक है, अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग चालू करोगे अपना टेस्ट सीरीज, है कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोगे, 11th का अलग से टेस्ट सीरीज दे सकते हो, 12th का अलग से दे सकते हो, मिक्स फुल लेंथ दे सकते हो, मतलब 11-12 मिक्स करके दे सकते हो। फुल लेंथ मतलब पूरा 720 मार्क्स का, ठीक, तीनों सब्जेक्ट का। तो आपको कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, कौन सा टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, समझो मेरे को कोई टॉपिक, कोई चैप्टर रिवाइज करने मैंने मेरा समझो क्लासेस है, आप लोग क्लासेस में, ठीक है, आपका 4-5 चैप्टर का क्या है आपका थियरी, इसका एमसीक्यू का टेस्ट है, ठीक है।
एग्जाम है, ठीक है। तो आप लोग कैसे रिवाइज करोगे? आप लोग क्या थियरी पढ़ने जाओगे क्या? नहीं, पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास पड़ा होगा, आपके पास कोई भी ऐप होगा, कोई भी बुक होगा, तो उसका क्वेश्चन बैंक उठाओगे, सॉल्व करना चालू करोगे। जो रॉन्ग होगा वो जाके वापस से आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे कि मेरा ये रॉन्ग क्यों हुआ, ये थी इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, बाय हो तो क्या इसमें क्या क्या मेरा रह गया, क्या क्यों नहीं आ पाया मुझे, ये सब आप लोग जाके रिवाइज करोगे वापस से। तो ऐसे रिविजन का टेक्निक होता है। ये नहीं कि आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ते जाओ, उसको रिविजन नहीं कहते। वो तो हो गया कि मतलब आपको जो चीज आती है वो भी पढ़ रहे हो, जो चीज नहीं आती है वो भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। जो चीज आपको नहीं आती है उस पर फोकस करना है ना आपको। जो चीज आती है वो तो आपके दिमाग में है ही, वो तो फिट हो गई है, वो नहीं निकाल सकता कोई। बट जो चीज नहीं आती है उसको आपको अभी दिमाग में फिट करना है, तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी थी कि कैसे रिवाइज करना है। पहले क्या करोगे? एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो चीज आपको नहीं आई है वो टॉपिक उठाओगे और उसको रिवाइज करना चालू करोगे। जो चीज आई है उसको, वो तो तुमको आती है, ठीक है। जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे रोज के, ऐसा नहीं कि किसी दिन आपका छूट जाए एमसीक्यू सॉल्व करना, रोज एमसीक्यू सॉल्व करना है किसी ना किसी सब्जेक्ट का। कितना तो कितना, 10 तो 20 या तो 25 थोड़ा तो एमसीक्यू आपको सॉल्व करना ही है रोज, ठीक है। कि ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए, 70 दिन बचे, 70 दिन में से ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की होगी, जिस दिन आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया होगा, ठीक है। रोज आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, रोज आपको अपनी गलतियां निकालनी है, ठीक है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आप लोगों का कंपटीशन जो 25 लाख एग्जाम देने वाले हैं ना, वो पूरे के पूरे आपके कंपटीशन है ही नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है। ये समझो बड़े वाले सर्कल के अंदर है ना पूरे 25 लाख बच्चे, ठीक है। जो 25 लाख के 25 लाख जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर छोटा सर्कल दिख रहा है आपको, ये छोटा सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर उतने बच्चे हैं जितने सीरियस है, ठीक है। ये जो बाहर के बच्चे हैं यहाँ पे, समझो आधे बच्चे तो इधर ही रूल आउट हो जाते हैं कि वो लोग बस खाली एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो 25 लाख में से 12 लाख तो बच्चे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि खाली उनको एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं, वो सीरियस है ही नहीं, ठीक है। तो जब 12 लाख तक जिसकी रैंक आ रही है वो थोड़ी सीरियस है, ठीक है, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क में क्या कर रहे हैं? वो एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फिर भी उनका मार्क्स ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। स्मार्ट वर्क मीन्स एमसीक्यू का जो एमसीक्यू होता है वो एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। तुक्का मतलब तुक्का नहीं बोल सकते उसको, एलिमिनेट करना, स्मार्टली कैसे प्ले करना है। एग्जामिनर क्या करता है? आपके माइंड से प्ले करता है, आपको ऐसे वर्ड से, ऐसा वर्ड आपको देगा क्वेश्चन में कि आप उसमें ही फिर जाओगे, उसमें ही आपका दिमाग फिर जाएगा। कि जैसे कि टू, फ्रॉम, जो भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो एग्जामिनर आपके वर्ड से प्ले करेगा, इसमें से ट्रू कौन सा है, इसमें से फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स कौन सा है तो वो आपको पूछ लेगा। विच इज नॉट ट्रू मतलब नॉट ट्रू पूछा है, विच इज नॉट फॉल्स मतलब ट्रू पूछा है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में खेलेगा वो। तो ये लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर, सॉरी, ये जो 12 लाख में से 12.5 लाख में से आधे बच्चे तो यहाँ पे ही रूल आउट हो जाते हैं क्योंकि वो खाली हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं बस, ठीक है। वो लोग स्मार्ट वर्क कर ही नहीं रहे, वो लोग अपनी गलतियां सुधार ही नहीं रहे कि ये मैंने गलती की थी उसको सुधार लो, ऐसा कुछ कर नहीं रहे वो लोग, ठीक है। तो इसलिए वो लोग वहां पे रूल आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं लास्ट में, बीच में आते हैं जो स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क मतलब अपना एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, कुछ तो ट्रिक लगा के, ठीक है। ऐसा कुछ जैसे कोई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ट्रिक होता है, ठीक है, कि वो कम टाइम में सॉल्व हो जाए, नहीं तो वो बड़ी ट्रिक चली जाती है, ठीक है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ट्रिक बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 लाख बच्चे आ गए। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हो तुम लोग, ठीक है। ये 1 से लेके 3% लोग बच्चे जिनको एमबीबीएस मिलने वाला है, ठीक है। ये है वो 60 से 70 हजार बच्चे जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो असली कंपटीशन आपके ये वाले गोले वाले हैं, ये वाले जो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। तो आप लोग को उनको पिछाड़ना है। कभी भी ये याद रखना, आप जब आराम कर रहे हो तो आपके पीछे कोई एक लड़का होगा, कोई बच्चा होगा, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। पूरे 25 लाख में बच्चे में से आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई ना कोई तो होगा, आपसे ज्यादा रैंक लाने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो वो सोच के चलो
कि आपको करना है तो करना है। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर आपको 590 मार्क्स आ रहा है तो आपको उधर रुकना नहीं है कि सेटिस्फाई हो जाना है कि 590 आ गया बस हो गया मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं। अगर आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा लोग ने 590 नंबर ला दिया तो कट ऑफ तो हाई हो चला जाएगा ना। तो आपका 590 ला के नंबर ला के भी कोई मतलब नहीं होगा। तो जितने भी है उससे सेटिस्फाई मत हो कभी भी। जितना भी ला रहे हो मार्क्स हमेशा ज्यादा लाते रहो। मतलब सोचो कि उससे ज्यादा कैसे ला सकता हूं मैं मार्क्स। हर एग्जाम में आप लोग को इंप्रूव करना है अपने आप को। ये नहीं कि इतना मार्क्स ला दिया मैंने तो इंप्रूव बस हो गया मेरा काम खत्म। नहीं, आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ। कोई जो भी दिक्कत आ रही है ना, आप लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरे को बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट रहेगी? तो मेरे टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ली थी जो आकाश की ली थी। ठीक है, आकाश की टेस्ट सीरीज। ठीक है, आकाश की टेस्ट सीरीज एकदम बेस्ट होती है। ठीक है, वो लोग वही क्वेश्चन डालते हैं जो नीट में आने वाला है। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, 2022 में मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, 2021 में जो था ना, वो जो बायो का जो पेपर आता था वो 1 वर्ड्स वाले जो आंसर होते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है ना वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, सबको। बट जो आकाश ने जो क्वेश्चन पेपर निकाला था उसमें उसने जो बड़े बड़े वर्ड्स वाले, बड़े बड़े जो लाइन वाले जो एमसीक्यूज होते हैं, मतलब कैसे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज राइट। तो सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन जो आता है, वैसे क्वेश्चन उन्होंने डाला था अपने टेस्ट सीरीज में। और होपफुली 2022 में वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन सारे आ गए। मतलब लेंदी क्वेश्चन आए। इन शॉर्ट में कहना तो लेंदी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक ही रिकमेंड करूंगा कि आकाश का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को फ्री में चाहिए आकाश का टेस्ट सीरीज तो आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे सर्च करना ऊपर आकाश टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आपको कोई भी चैनल पे आकाश का टेस्ट सीरीज का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वो सॉल्व करना चालू कर दो। होप कुछ तो 21 मार्च की फेब चल रहा है ना अभी, मार्च में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा उनका। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज देना चालू करो। तब तक आप लोग 11th का और 12th का अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, मैं चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नाम डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल होता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग थोड़े मोटिवेट तो हो रहे होगे। ठीक है, आप लोगों को देखो मैं बोलता हूँ आप लोगों को टाइम पास करना ही नहीं है, बस हो गया टाइम पास का दिन खत्म हो गया। जितना फाड़ सकते हो ना उतना फाड़ लो अपने आप को। ठीक है, ये जो टाइम टेबल बिम टेबल नहीं, कुछ टाइम टेबल से नहीं चलना है। दिन का आपका ये गोल होगा, वो गोल कंप्लीट करना है तो ही जाके सोना है आपको। ये नहीं कि आपका 10 बजे का टाइम टेबल है तो 10 बजे जाके सोना ही है, नहीं। जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता तब तक आपको नहीं सोना है। जितना खींच सकते हो, 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा मैक्सिमम नींद होनी चाहिए आपकी पूरे दिन में। आपकी फटनी चाहिए, इतनी नींद ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी फटी होनी चाहिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ऐसा बिहेवियर लाओ अपने अंदर। 70 दिन बचे हैं सिर्फ, ये बहुत कम दिन है। उसमें से भी आप 6 घंटे सोने वाले हो, 2-3 घंटे तो आपका खाना खाने में इधर उधर करने में निकल जाएगा। 10 घंटे आपके वहीं पे रूल आउट हो जाते हैं। आपके पास बचता है सिर्फ 14 घंटे। 14 घंटे में भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 12-13 घंटे ही बचते हैं आपके पास पढ़ाई करने को। उसमें भी आप पूरे लगातार 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरे टाइम पढ़ते पढ़ते। तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ना चालू करो, अपने आप को ढालो। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, आपको करना है तो करना है। बाकी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ आगे के कुछ टिप्स के साथ में। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलना मुझे। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी मैं फनी कंटेंट डालते रहता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।